आज हम बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन एंड रशियन वॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक इट क्लियर, ये वॉर नहीं कहलानी चाहिए क्योंकि ये रशिया का कंप्लीट डोमिनेंस है यूक्रेन के ऊपर इन ऑल द एस्पेक्ट। इसको इन्वेजन बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर रशिया इन्वेड करता रहा यूक्रेन को तो ज़्यादा नहीं 2-3 दिन में यूक्रेन नेस्तनाबूत हो जाएगा। तो बात करें इंडिया के स्टैंड की तो दोस्तों इंडिया इज़ फॉलोइंग इट्स मार्क्ड पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, बट दिस पॉलिसी विल हैव a bad impact on India global situation. Let's try to understand by understanding India's relation with those countries. Let's talk about the relationship between India and Russia. रशिया और इंडिया की मित्रता बहुत गहरी है। रशिया इंडिया का काइंड ऑफ अ बेस्टी रहा है। रशिया बैक्ड इंडिया इन एवरी क्रूशल सिचुएशन। फिर वो 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम में यूएसए का फ्लीट रोकना हो या पोखरण का एक्सपेरिमेंट, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या S-400 का मुद्दा या किसी सुखोई का मुद्दा, रशिया ने इंडिया की हेल्प ज़रूर करी है। बात करें आज की पॉलिटिकल रिलेशनशिप की तो रशिया और इंडिया सेम पेज पर नहीं है। रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन इंडिया हमेशा रशिया से बैक्ड रहा है और रशिया भी इंडिया से हमेशा बैक्ड रहेगा। अब बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन ऑन द अनदर साइड, यूक्रेन जिसने इंडो पाक वॉर के टाइम पर प्रो पाकिस्तानी अप्रोच दिखाई, यूक्रेन के साथ हमारे पुराने रिलेशनशिप कुछ उतने खास नहीं रहे। यूक्रेन ने हमेशा से प्रो पाकिस्तानी अप्रोच दिखाई। इंडिया के मना करने के बावजूद भी इन्होंने अपने टैंक्स को प्रोवाइड किया पाकिस्तान को। एट द टाइम ऑफ पोखरान एक्सपेरिमेंट, यूक्रेन ओपनली कंडेम्ड इंडियाज एक्शन एंड सेड दैट इट इज़ अगेंस्ट द ट्रीटी। लेकिन जैसे जैसे इंडिया ने ग्रोथ की, यूक्रेन और इंडिया के रिलेशनशिप और अच्छे होते गए। रिलेशन इतने अच्छे हो गए कि कल यूक्रेन डिप्लोमेट टू इंडिया हैज सेड दैट आवर ओनली लास्ट होप इज़ मोदी जी, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to. But the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. Now let's understand the main point, India's approach. अभी तक इंडिया ने ज़्यादा इंटरफेयर ना करते हुए अपने स्टूडेंट को इवैक्यूएट करने की प्रायोरिटी दिखाई है और व्लादिमीर पुतिन से भी सवाल पूछा था कि हम अपने स्टूडेंट को कैसे इवैक्यूएट करेंगे। कल पीएम मोदी ने खुद व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करके कहा कि हम अमन और शांति चाहते हैं और आप भी इसी रास्ते पर चलिए। इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने कुछ नहीं कहा और कहा इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन। चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत ख़राब है। ये कोई विन विन सिचुएशन नहीं, ना कि विन लॉस। ये सिर्फ एक लूज़ लूज़ सिचुएशन रहेगी इंडिया के लिए। अगर इंडिया के साथ देने से रशिया स्ट्रांग हो जाता है तो वह यूएसए से इनडायरेक्टली दुश्मनी मोल लेगा, और अगर यूक्रेन के सपोर्ट में उतर जाता है तो वह रशिया जैसे अलाइड पार्टनर को खो देगा एक ग्लोबल लेवल पर, जो कि इंडिया के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज की यूएनएससी मीटिंग में भी व्लादिमीर पुतिन का काफ़ी भरोसा है इंडिया पर कि इंडिया उनका सपोर्ट करेंगे और अगेंस्ट द ड्राफ्ट वोट डालेंगे। इंडिया जो कि वासुदेव कुटुंबकम का स्लोगन लेके चलता है और अभी अपनी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल की ग्रोथ फेज़ में है, कोई भी हार्श डिसीजन या अगेंस्ट डिसीजन ऑफ एनी कंट्री इंडिया की ग्रोथ को ज़रूर हैम्पर कर सकता है। इसके नुकसान इंडिया को लॉन्ग टर्म में ज़रूर उठाने पड़ सकते हैं। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इंडिया किसका सपोर्ट करता है। अभी सारे देशों की निगाहें, सारी दुनिया की निगाहें इंडिया पर है कि इंडिया किसको सपोर्ट करने जा रहा है। इंडिया जिसको कि प्रॉब्लम सॉल्वर माना जाता है, वह प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान, जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रशिया गए थे और उनका एक स्टेटमेंट आया था कि वाह, मैं किस टाइम पर रशिया आया हूँ और मुझे क्या नज़ारा देखने को मिला है। तो आप दोनों देशों को कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ इंडिया कहाँ पाकिस्तान। आप सिर्फ सोच देखें। इसी पॉइंट की वजह से इमरान खान को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड की ओर से, और यूएसए ने $55 मिलियन की पेनल्टी भी लगा दी है पाकिस्तान पर। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना।
शायद पाकिस्तान की किस्मत ख़राब है या उनके प्रधानमंत्री, जो कि ऐसी स्टेटमेंट देते हैं और उन्हें थोड़ा सा और कंगाली की ओर ले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। किस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को, किस बात की चिंता शरण में रख दिया जब माथ को, किस बात की चिंता।